सभी लोगों को मेरा प्रणाम। महिला कल्याण मंच के अध्यक्षा पूनम सलूजा जी, सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके बीच में विलंब से आया। मैं 5 बजे आना चाहता था, और मुझे जानकारी मिली कि बिजली का कुछ अभाव है, संकट है, थोड़ी देर से आप आएंगे तो ठीक रहेगा। मैं समय को काटने के लिए लंबा भाषण करवा दिया जहां मैं था। एक अपने संसदीय कोष से तो मैं सांसद नहीं हूं। इसके पहले जो मैंने अनुशंसा किया था एक सामुदायिक भवन का और एक छठ घाट का, उसका उद्घाटन करने के लिए लोगों ने मुझे आमंत्रित किया क्या मैं उसमें थोड़ा चला गया था। और कभी मुझे जानकारी मिली कि आज 5 बजे पंजाबी बिरादरी के माध्यम से एक कार्यक्रम है, जिसकी जानकारी मैं पूरा ले भी नहीं पाया, क्योंकि हमारे बड़े भाई विजय जी बैठे हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, और हमारा बाबू ने जो बोला, इनसे हमारे व्यक्तित्व रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते बहुत ज्यादा। उनका आदेश आया जाना है, वैसे भी मैं किसी को ना नहीं करता। मैंने ये व्यवहार में, आचरण में आज तक हुआ ही नहीं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मंच पर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो पटना के ही हैं, बहुत कुछ मेरे विषय में जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा महिला कल्याण मंच ने, मैं आते आते बहन सलूजा ने मुझको कहा कि मैं बहुत ही उत्तम कार्य करने के लिए इस संगठन को विस्तारित कर रही हूँ पूरे देश के पैमाने पर। महिला विकास मंच काम करेगा और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उन सब को देखते हुए हम महिलाओं के हित में काम करेंगे। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं लगातार कोई 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। आपने ठीक कहा, मैं काउंसलर था पटना का, उपमहापौर का, सबसे नौजवान उपमहापौर के स्त्री में सबसे यंगेस्ट डिप्टी मेयर रामकृपाल यादव हुआ। जब KN साहब महापौर हुआ करते थे तो उस समय मैं उपमहापौर। पटना की जनता ने मुझे बहुत प्यार किया है और मैंने इसे सड़क छाप को देश के सबसे बड़ा पंचायत तक पहुंचाया। एक बार नहीं, 5 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में, 2 बार विधान परिषद में, असेंबली का भी चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से हार गया था और आज तक आपके बीच में हुई। ये मेरी ताकत जो है वो पटना की जनता की ताकत थी, आप सब लोगों का आशीर्वाद था। सभी जाति, सभी बिरादरी के लोगों ने अपना बेटा और भाई समझ करके मुझे अपना आशीर्वाद लगातार दिया। दुर्भाग्य है इस बार मैं पिछड़ गया। 5,28,000 वोट मिला, पिछले बार से 21,000 ज्यादा वोट मिला है। हमारे पार्टी के जितने उम्मीदवार थे सबका वोट कमा है और सिर्फ मेरा वोट बढ़ा है, बाकी में हार। उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं खुद आत्ममंथन कर रहा हूं, कहां मुझसे चूक हुई। जिस चूक की वजह से मैं जनता का विश्वास तुरंत नहीं दे पाया, इस पर मैं मंथन खुद से कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि उस कमियों को, जो कमी हमसे रह गई, तो ठीक कहा हमारा बाबू, मैं दिन में 10-11 बजे निकलता हूँ, रात का कभी ऐसा नहीं हुआ पूरे सालों साल तक कि मैं 12-1-2 बजे के पहले घर वापस हूँ। और मेरा पूरा समर्पण
जनता के लिए है। मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ, कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, पूरा टाइम जनता के लिए था, जनता के लिए है और जनता के लिए रहे। मैं सोच रहा था इन दिनों थोड़ा जनता ने मुझे कहा आपके पास थोड़ा 5 साल रेस्ट कीजिए। उसे मैं रेस्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। ईश्वर साक्षी है कि मैं सोच रहा था बहन मुझे कोई एनजीओ के माध्यम से काम मिले ताकि मैं जनता के संपर्क में रहूं, उसकी सेवा कर सकूं। और आपने देखिए भगवान की क्या कृपा है कि आपने प्रस्ताव लेकर उससे कहा मुझे इन्वॉल्व कर दिया। मैं बहुत मंथन कर रहा था 3 महीने से घर में बैठ करके कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कभी भी चैन से घर में नहीं रहा। मगर मैं ये अच्छा लगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव दिया है और महिलाओं को ध्यान दिया। बड़ा बड़ा पवित्र काम आपने चुना है। और महिलाएं आधी आबादी है। इस देश की तरक्की में, इस देश की मजबूती में जब तक महिलाओं का सहयोग नहीं होगा देश कैसे तरक्की करेगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चलन था महिलाओं को घर से बाहर निकलना, आप सोच भी नहीं सकती थी घर से निकल करके हम मंच पर आएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। ये हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या कहा जाए, प्रथा कहिए जो भी कहिए, हम धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं। हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारे घर के लोग अब परमिशन भी दे रहे हैं। आप परमिशन दे रहे हैं तभी तो आप आए ना। कंस्ट्रक्टिव सोच भी आ रहा है। सरकार और व्यवस्था ने भी आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मोदी जी हो या बाबू नीतीश